आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जमात सौम में हम सबक अज़ान पढ़ रहे हैं। बच्चों, हमने सबक अपना अच्छी तरह पढ़ लिया है। इसमें आपने क्या क्या पढ़ा है? इसमें आपने पढ़ा कि अज़ान कैसे शुरू हुई, अज़ान के मायने क्या हैं, फिर अज़ान कैसे शुरू हुई और फिर सबसे पहले अज़ान किसने दी, और अज़ान के कलमात कैसे पहुँचे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और फिर पहले मुअज़्ज़िन कौन है। ये सारी सबक आपने पढ़ लिया हमने कई दफ़ा। इसके बाद हमने पढ़े अज़ान, और ये याद करने को भी आपको दिया गया था। अज़ान है अरबी में और फिर इसका तर्जुमा है। ये आप सब बच्चों ने याद करना है। कुछ बच्चों ने याद कर लिया है लेकिन कुछ बच्चों को याद नहीं है। बेटा ये याद होना चाहिए। बहुत आसान है अज़ान, और हम दिन में 5 दफ़ा सुनते हैं। याद करना कोई मुश्किल नहीं है, याद कीजिए। एक मुसलमान होने के नाते हमें अज़ान तो याद होनी चाहिए ना। अच्छा जी, उसके बाद ये बाकी सबक तक अज़ान 4 वक्त की अज़ान जो होती है वो एक जैसी होती है, लेकिन फजर की अज़ान में सलातो खैरुम मिनन नौम होता है। यानी हमें ये बताया जाता है कि वो नींद का, बहुत गहरी नींद का वक्त होता है। उस वक्त में अल्लाह ताला फरमाने के नमाज से बेहतर नहीं है ये नींद, नमाज ही बेहतर है हमारे लिए। उसके बाद अकामत के बारे में पढ़ा था, जो नमाज जमात खड़े होने का ऐलान होता है। और इसके बाद अब आपने यह काम करने हैं, इन सबक को पढ़ के इनके जवाब देंगे। अज़ान की क्या मायने है, अज़ान के ऐलान मायने। आज हमने ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ा है। ऐलान मायने है कि किसी चीज़ का ऐलान करना या उसको बताना। अज़ान में किन बातों का ऐलान किया जाता है? अज़ान में अल्लाह की बड़ाई का ऐलान किया जाता है, और नमाज के वक्त का ऐलान किया जाता है, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का ऐलान किया जाता है। और उसके बाद अज़ान किन चीज़ों की तरफ बुलावा है? अज़ान भलाई और नमाज की तरफ बुलावा है। और फजर के अज़ान में कौन सा जुमला इजाफी होता है? अभी मैंने आपको बताया कि फजर के ज़मान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम इजाफी जुमला होता है। इसके बाद बच्चों आपका सवाल है सरगर्मी नंबर 2। इसमें आपको अल्फाज अज़ान के उनके मायने मैच करने। अस्सलात का मतलब है नमाज, आमद का मतलब है खड़ी हो गई, अलनोम का मतलब है नींद, खैर का मतलब है बेहतर, हैया का मतलब है आओ, मिन का मतलब से, कद का मतलब यकीनन, और अल्लाह का मतलब की तरफ। अभी आपको अल्फाज में नहीं पता हो गए। अब आपने इनको मिला के हय्यलस्सलाह, क़द क़ामतस्सलात और सलातो खैरुम मिनन नौम, इन तीनों को यहाँ तर्जुमा लिखना है। ठीक है। इसके बाद है आपका ये घर का काम। ये अज़ान है। एक सवाल वो है आपका सवाल नंबर 1, और ये कि अज़ान का तर्जुमा। पहले अज़ान अरबी में ही हम एक तरफ अब मुकम्मल करेंगे सीधे हाथ पर, दूसरे हाथ पर जो पूरी खाली जगह है वहाँ आप तर्जुमा लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है। तो बेटा काम ये आपका होमवर्क यहाँ भी मेंशन किया गया है। अब आपने काम वक्त पे करना है, अच्छा साफ सुथरा, दोनों असबाक के आपने सारे वक्त बनाने और लिस्ट बनानी है। बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।